मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक तुलसी साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, थिर न कोई या जग में, इस जगत में कोई थिर नहीं रहा है। परिवर्तन जगत का नियम है। हम जन्म लेकर के आते हैं और मृत्यु के साथ विदा ले लेते हैं। कभी बचपन, कभी जवानी, कभी वृद्धावस्था। कोई भी यहाँ पर स्थिर नहीं है और कोई अजर अमर नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक इस जीवन का उपयोग कर लेना है। जब तक जीवन है, अपने जिस मिशन को लेकर के हम जीवन में आए हैं उस मिशन को पूरा कर लेना है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, और मुए क्या रोई। लोग दूसरे की मृत्यु पर रोते हैं, सांत्वना देने जाते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो दूसरे की मृत्यु पर तुम सांत्वना देने जाते हो, तुम्हारा अपना जीवन का कोई ठिकाना है? कब मृत्यु आ जाएगी, तुम्हें निगल जाएगी, तुम्हारा कोई ठिकाना है क्या? इसका बोझ तुमको है? और मुए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाई। जब अपनी ही स्थिरता का पता नहीं है, जब अपना ही ठिकाना नहीं है, तो फिर दूसरे की मृत्यु पर तुम क्या सांत्वना दे रहे हो? जो उपजे सो बिनस। ये जगत का जो उपजेगा, जो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और दुख कर रोवे बलाए। इसलिए जो दूसरे की मृत्यु पर दुख प्रकट करता है, जो रोता है, वो महामूर्ख है। कहते हैं तुलसी साहब, थिर न कोई या जग मेरी सौदागर लाद चले। कोई भी थिर नहीं है। और सच कहो तो हम सब एक सौदागर की तरह हैं और कुछ माल जाते हैं बाजार में बेचते हैं। लेकिन क्या सौदा तुम करते हो? तुम कपड़े का सौदा करते हो कि पीतल का, कि कांसे का सौदा करते हो, कि धर्मदास की तरह नाम का सौदा करते हो? इस बात पर बड़ा निर्भर करना ही है सौदा, तो पक्का सौदा करो। कच्चा सौदा क्या करते हो? ये जो चावल का सौदा करते हो कि कांसा का, पीतल का, तांबे का, लोहे का, लकड़ी का, ये सब कच्चा सौदा है। असली सब पक्का जो सौदा है, सच्चा जो सौदा है, वो राम नाम का है। इसलिए धर्मदास कहते हैं, धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार। और याद रखना, कबीर साहब के जो शिष्य धर्मदास थे, भारत के सबसे धनी व्यक्ति थे उस जमाने के। जब कबीर साहब से मिले उस समय उन्होंने सारा धन समाप्त कर दिया, लोगों में बांट दिया, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई कि वो कांसा और पीतल, सोना और चांदी का सौदा करके वास्तव में कच्चा सौदा कर रहे थे। और फिर कबीर साहब से मिलकर उन्होंने सच्चा सौदा करना शुरू किया। धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार। माना कि दौलतमंद हो गए, भारत के सबसे धनी व्यक्ति हो गए, लेकिन कहा कि ये बाजार जो मैं लगाता हूँ ये झूठा बाजार है। साहिब कबीर बंजारा हूँ। कहते हैं कि मेरे गुरु कबीर साहब माना कि बंजारा है, बहुत सोने चांदी और बड़ी बड़ी चीज़ों की दुकान नहीं करते, व्यापार नहीं करते, लेकिन करे सत व्यापार, लेकिन सत्य नाम का व्यापार करते हैं और वही सच्चे सौदा है। कहते हैं तुलसी साहब, जो कुछ माल भरो भरती में। कहते हैं कि क्या तुमने माल भरा है, इसको जरा ठीक से सहेजो। पद, प्रतिष्ठा, धन, नाते, रिश्ते, बस यही सब माल लेकर के चल रहे हो इस बाजार में। जो कुछ माल भरो भरती में और दुख सुख कर्म करे। ये सारे माल या तो तुम्हें दुख देंगे या सुख देंगे, आनंद नहीं देंगे। इस बात का ठीक से इस बात को समझ लो। जो कुछ माल भरो भरती, क्या सौदा कर रहे हो, जीवन में क्या कर रहे हो तुम? इसके लिए मलुक दास कहते हैं, सौदा करत बहुत जुग बीते। ये सौदा तुमने पहले भी किया है, धन कमाया है, भोग बहुत किया है, ये तो पहले भी किया है। सौदा करत बहुत जुग बीते, बहुत जन्म बीत गए, बहुत जुग बीत गए। दिन दिन टूटी आई। माना कि थोड़ा फुटकर लाभ हुआ, धन प्राप्त हो गया, कुछ यश प्राप्त हो गया, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, कुछ मकान बना लिए तुमने, लेकिन इससे क्या होता है? और अब की बार बेबाक भय। लोकदास कहते हैं, लेकिन इस बार मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया हूँ,
अब मैं कच्चा सौदा नहीं करता हूँ और जम की तलब छोड़ाई। कहते इस बार तो ऐसा सच्चा सौदा मैं करता हूँ कि अब यम से मेरी मुक्ति हो गई, अब यम मेरे पास नहीं आ सकता और राम ही मेरे पास आता है, आ सकता है। कहते हैं तुलसी साहब, दुख सुख करम करेरी। कहते हैं कि जो कुछ माल भरो भरती, जो भी अब तक सौदा तुमने किया है वो दुख सुख कर्म करेगी। कभी वो दुख पैदा करेगा, जैसे कभी हानि हो गई तो दुख होगा, कभी लाभ हुआ तो सुख होगा। बस इसी द्वैत में फंसे हुए तुम जिंदगी को जीते हो, जिसके लिए स्वामी जी महाराज राधा स्वामी मत के जो प्रवर्तक हैं बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, यहाँ तुम समझ सोच कर चलो। ये जो जिंदगी की डगर पर तुम चले जा रहे हो, यहाँ जरा समझ की जरूरत है, बड़ी समझ की जरूरत है। और जग सुख की कुछ चाह न रहा। अगर जगत में तुम कुछ सुख की चाह करते हो तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। और दुख में इसके दुखी न रहना, और अगर कोई दुख मिल जाए तो इसके दुखी मत होना। ये सुख और दुख तो बस धूप और छांव की तरह है, आते हैं और जाते हैं। ताते चेत करो सतसंगत। इसलिए दुख और सुख के पार अगर जाना है, द्वंद्वों के पार जाना है, तो एक ही उपाय है, सत्संगति करो, साधु की संगत करो, सदगुरु की संगत करो, और दुख सुख नदियां पार उतरना। और फिर दुख सुख के तटों से बहती हुई जो नदी है, इस नदी के तुम पार चले जाते हो अगर तुम साधु संगत करते हो, सदगुरु से नाता जोड़ते हो। कहते हैं तुलसी साहब, भीषम करण द्रोण जरदोधन अभावी बस भरम मरेरी। थोड़ा इतिहास को पढ़ो, हमारे पहले भी बहुत लोग हो गए हैं, बहुत राजा और बहुत रानी हो चुके हैं, उनके जीवन से थोड़ी शिक्षा लो। भीष्म हुए, बड़े योद्धा थे, कर्ण था, बड़ा योद्धा था, द्रोण थे, बड़े योद्धा थे, दुर्योधन तो बहुत बड़ा राजा था, लेकिन सबने असत्य का साथ दिया और भ्रम में पड़ के सब मर गए, सब खप गए, किसी के हाथ कुछ भी नहीं आया। तो तुम भी क्या करोगे? दुर्योधन से जैसा राजा हो जाओ, या भीष्म जैसा पराक्रमी हो जाओगे, कर्ण जैसा योद्धा हो जाओगे। लेकिन उनके हाथ में क्या आया कि तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा। रावण लंकपति पे हतो। रावण लंका का राजा, सोने की लंका थी, इतना धन उसने उपार्जित किया था, सब सारी दुनिया से सोना लूट करके ले आया था। लेकिन क्या हुआ? अंत में बेमौत मारा गया। असोरति नहीं बास बसेरी। कुछ वश चला इसका? कुछ भी वश तो नहीं चला। ये धन काम आया क्या? कुछ भी काम नहीं आया। तो तुम भी अगर इस तरह महल बनाते हो कि धन जमा करते हो, क्या तुम्हारे जीवन में वो काम आएगा? जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु काहे न नाम के सुख परम निधानी। सारे संत इस बात को कहते हैं कि इसलिए जब जान रहे हो इस बात को कि राम नाम के बिना किसी ने कुछ पाया नहीं, राजा हो, प्रजा हो, रंक हो, तो फिर तुम भी नहीं पाओगे। तो इस बात को समझ करके वही काम करो जो तुम्हारे महाजीवन की यात्रा की पूंजी बनेगा। इसलिए राम नाम का स्मरण करो, क्योंकि वही सुख का परम निधान है, वही आनंद का खजाना है। कंचन कोट लंका बनी रची पची बहुबानी। सोने की लंका बनाया था रावण ने, और बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था रावण, लेकिन सो गर्भी भय गर्द मिले, ना ही रहा किसान का, धूल में मिल गया। कुछ बचा उसका? कुछ भी तो नहीं बचा, और कुछ भी निशान नहीं बाकी रहा। और जर जराव हाथी घोड़ा महल राजधानी। लोग क्या करते हैं? जमीन खरीद लेते हैं, हीरे जवाहरात इकट्ठा कर लेते हैं, हाथी, पुराने जमाने की उपमा है, जो धनी व्यक्ति थे हाथी रखते थे, घोड़ा रखते थे। जैसे आज लोग लंबी लंबी बड़ी बड़ी कारें रखा करते हैं, महल बना लेते हैं, नई नई राजधानी बना लेते थे राजा लोग। लेकिन संग सेना दुर्योधना पलमाह दिलानी। लेकिन पूरी सेना के साथ दुर्योधन का क्या हश्र हुआ? पूरी सेना के साथ वो मारा गया, कुछ भी नाम लेवा नहीं बचा। कहते हैं तुलसी साहब, पांडव 5 गए तज दे। और जो विजेता हुए पांडव, उनका भी क्या हुआ? पांडव 5 गए तज दे, सोई हार हिमालय गले। वहां गए केदारनाथ में, और अपना उनका हार मान सब गल गया, कुछ भी अवशेष नहीं बचा। तो जो हारा उसका तो जो हर्ष हुआ तुमने देखा ही, जो जीता वो भी जाकर के हिमालय में गला। ये जीत और ये हार, ये योद्धा होना, ये शूरवीर होना, ये भी कुछ काम नहीं आता। असली शूरवीरता है राम नाम को जानना। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, दुर्योधन जोर बहुत कियो है। दुर्योधन ने कितना जोर लगाया, बड़ा बली था, ऐसा कटक हिलाया, सारी सेना में, पांडवों की सेना में उसने खलबली पैदा कर दी थी। और छलबल कृष्ण पंडव से कीन्हा।
उसने पांडवों से और कृष्ण से छल किया, बल का प्रयोग किया और वाकह गर्द मिलाया, लेकिन पांडवों ने और कृष्ण ने उसे भी धूल चटा दिया। कहते हैं तुलसी साहब, पंडित भेख भगति नहीं जाने। पंडित का भेख बना लेते हो, विद्वत्ता अर्जित कर लेते हो, वेद और उपनिषद पढ़ लेते हो, वेद और उपनिषदों से और किताब से ज्ञान अर्जित कर लेते हो, और ज्ञान के मान भरे रे बड़े अहंकार में भर जाते हो। हम तो ब्रह्मसूत्र जानते, हम तो गीता जानते, हम तो उपनिषद जानते, हम तो वेद जानते, हम तो रामायण की कथा बाँचते हैं, लेकिन ये वेद उपनिषद, ये गीता और रामायण, ये पुराण और किताब और पुराण, इनका पढ़ना कुछ भी काम आने वाला नहीं है, याद रखना। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पंडित पढ़ी गुणी पची हुए। कितने पंडित आए और विद्वान आए और पढ़ लिख करके ऐसे ही जीवन की बाजी हार करके विदा हो गए, और ज्ञान बिना नहीं मिलते। जब तक अनुभव नहीं हो, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं है, तब तक पढ़ना लिखना कुछ भी काम नहीं देता। सत्य शब्द परमात्मा, ये जो सत्य नाम है, ये जो एक ओंकार सत्य नाम है, उसको जाने बिना तुम्हारी सुगति नहीं होती, तुम्हारी परम गति नहीं होती। कहते हैं तुलसी साहब, सतगुरु शोध बोध बिन मार। ऐसा सतगुरु मिल जाए जिसने शोध किया, तत्व का खोज की, जिसको स्वयं अनुभव हो, और वो जब तुम्हें बोध देगा, विद्वान नहीं, पंडित नहीं, जिसको आत्मा का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव है, आनंद का अनुभव है, प्रेम का अनुभव है, जब वो तुम्हें उपदेश देगा, जब वो तुम्हें रहस्य उजागर करेगा, जमपुर फांस फंसे। अगर उसके उपदेश को ग्रहण नहीं करोगे तो यमपुर के यमदूत के फांस में फंसना तुम्हारी नियति है। इसलिए असली बात है, सतगुरु शोध बोध बिन मार। अनुभवी सतगुरु का बोध प्राप्त करो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शोधत शोधत शोध तत्व विचार। कहते हैं तुलसी साहब, सतगुरु शोध बोध बिन मार्ग, जमपुर फांस फंसेरी। अगर ऐसे अनुभवी सतगुरु का मार्गदर्शन तुमने नहीं अपनाया तो यमपुर के फांस में पड़ना, यमदूतों के फांस में पड़ना तुम्हारी नियति है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सांची प्रीत विषय मायासो, हरि भक्तन सुनास।